इसलिए सुबह आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शे, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। और आज शाम हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि रूहुल कुद्स टीवी स्टूडियो में हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे खुदा के खादिम हैं मुनव्वर यूनुस साहब, जो कि स्क्रिप्चर यूनियन पाकिस्तान के अंदर फील्ड स्टाफ की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो सर, आपको रूहुल कुद्स टीवी स्टूडियो में आप हम वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ इश्तियाक नदीम साहब हैं। सर, आपको भी आपको और बरकत दे, उम्र की दराजी दे, सरफराजी दे। और नाज़रीन, इसी तरह आज हमारे साथ बेटी सुनैना मुश्ताक पेशावर नेशनल स्कूल में टीचिंग भी कर रही है और खुदा ने खूबसूरत तोड़ा इन्हें आवाज़ का दिया है और खुदा की प्रस्तश करती हैं, खुदा के नाम को जलाल देती हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ बेटा नहमिया मुश्ताक है, तो हम बेटा आपको भी वेलकम करते हैं। तो बेटा नहमिया जो है ये स्टूडेंट है फर्स्ट। तो बेटा हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ें और अच्छी एजुकेशन हासिल करें और खुदा के जलाल के लिए, खुदा की कुदरत और उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल हो, ताकि अपने ख़ानदान के लिए, घराने के लिए और अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बरकत का बायस हो। आमीन, हालेलुया। तो मैं वेलकम करता हूँ बेटे शहजाद को भी, जो कि हारमोनियम प्ले करते हैं। खुदावंद ने खूबसूरत इनको गिफ्ट दिया। बेटे फ्रांसिस के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जो कि तबला प्ले करते हैं और FSC के स्टूडेंट हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाज़रीन, आए आज इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे दुआ के साथ। तो अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इश्तियाक नदीम साहब के साथ मिलकर आज के सारे प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज, जो था जो आने वाला है। प्रभु यीशु, दिल से, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ। और आज के खुदाम प्रोग्राम के लिए, रूहुल कुद्स टीवी के लिए, पूरी टीम के लिए, खुदाम खास कर इन बच्चों के लिए जो तेरे नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद तो इनकी बड़ी मदद और रहनुमाई कर। पास्टर शकील चिराग के लिए, मुनव्वर भाई के लिए, सुनैना बेटी के लिए, नहमिया बेटे के लिए, शहजाद के लिए, फ्रांसिस के लिए, खुदा को मसकर तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके, क्योंकि तू जिंदा है, तू सुनता है, तू जानता है। खुदा आज की सारी प्रस्तश को खुदा तू अपने हाथों में दे और खुदावन ताकि जिंदगियां खुदा बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। खुदावन रूहुल कुद्स टीवी को देखने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, बीमार है, खुदा सबको बरकत दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। और खुदावन खास कर जो वो वबा में बीमार हैं, कोरोना वायरस में, खुदावन क्योंकि तूने कहा है कि जो मुझसे मांगते हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। आज खुदावन तो हमारी मदद और रहनुमाई कर। और खुदावन पास्टर शकील चिराग के लिए खुदावन अपने खादम को और बरकत दे, तेरे जलाल के लिए काम कर सके। खुदावन तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर। तेरे ही नाम से मांग लेता, पा लेता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो रूहुल कुद्स टीवी देख रहे हैं और इन प्रोग्राम्स के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। खुदावंद रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात कर रहा है और बहुत सी गवाहियाँ हम तक पहुँच रही हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं आज शाम मेरे अज़ीज़ों आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, आइकन क्लिक करें, ताकि आने वाली हर एक हमारी जो वीडियो है, आने वाली हर एक इबादत, वर्शिप, सारे प्रोग्राम्स जो आप देखें और बरकत पाएँ और खुदावंद का नाम जलाल पाए। और इसी तरह हमारा जो ऑफिशियल पेज है रूहुल कुद्स टीवी, आप उसे फॉलो करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो इबादत हैं, मीटिंग्स हैं, कलाम हैं, आप सुने और बरकत पाएँ और मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। तो आए, अब वक्त है कि हम अपनी बेटी सुनैना के साथ हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। जो खूबसूरत खुदावंद ने बेटी को आवाज़ दी है, खूबसूरत खुदावंद ने आवाज़ ये प्रस्तश का तोड़ा दिया है, जिसके वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल देती हैं। तो आए हम बेटी सुनैना मुश्ताक के साथ मिलकर
खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसी में आप सबको सलाम। हम सब मिलकर ज़बूर 67 जो है वो खुदा की हजूरी में गाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है आजकल जो वबा का जोर है, तो हम खुदा से रहम की अपील मांगते हैं। रब साड़ा साड़े उते अपना रहम बखावे, रब साड़ा साड़े उते अपना रहम बखावे, चेहरा अपना बरकत दे, चेहरा अपना साड़ी ते चमकावे, अपना रहम बखावे। सबको माविच तेरी मुक्ति साफ पहचानी जावे, साफ पहचानी जावे, बरकत देवे चेहरा अपना, बरकत देवे चेहरा अपना साड़ी ते चमकावे, अपना रहम बखावे। तेरे खुदा सब रोकी तेरी मुस्तक ते वडियाई, तेरी उस्तक तेरी महिमा गावे सब लोग आई, गावे सब लोग आई, बरकत देवे चेहरा अपना, बरकत देवे चेहरा अपना साड़ी ते चमकावे, अपना रहम बखावे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, बेशक खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि तुम मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूं, क्योंकि वो खुदावंद हमारा हराबल और छुड़ाबल है, वही छुड़ाने वाला, बचाने और बहाल करने वाला खुदा है। और वो खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर रोक रखी, और उसकी निगाहें इस रोए जमीन पर लगी हुई है, और वो जानता है कि उसके लोग दुख में हैं, आजमाइश में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन याद रखें कि वही खुदावंद आजमाइश से निकलने की राह भी तैयार कर देते हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम उसे पुकारते हैं तो ना फक्त वो सुनता है बल्कि हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। क्योंकि खुदा फरमाता है कि मेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके,
और मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा। वो छुड़ाने, बचाने और बहाल करने वाला खुदा है, क्योंकि जिस खुदावत की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और लिखा है कि वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए मेरे अजीजों, हम बेटे नहमिया से भी हम जरूर एक गीत सुनेंगे जो खूबसूरत खुदावन ने इन बच्चों को बरकत दी है। तो हम बेटे नहमिया के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। और सबसे पहले मैं रूहुल कुदुस टीवी और पास्टर शहजाद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका अता किया कि हम यहाँ पर आएँ और खुदावन में अपनी उनको नजराना पेश कर सकें अपनी आवाज़ों के जरिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। मैं चराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है माँ की आग लगी हुई तेरी रूह मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ।
पाक रूह की अमान में मैं चिराग हूँ, इस नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, जिस नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मुझे क्या बुझाए ये आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में मैं चिराग हूँ, जिस नाम का जलता हूँ, उसकी शान में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहमिया बहुत खूबसूरत गीत आपने गाया, खुदावंद आपको बरकत दे। और ज़रूर मैं जब आपको सुन रहा हूँ, आप गा रहे हैं, तो आपने कहाँ से सीखा, कैसे आपको शौक हुआ और कब से गा रहे हैं? बस अभी फ़िलहाल मैंने सीखा तो कहीं से नहीं है, बस ये आप कह सकते हैं कि हमारे जीन्स में सिंगिंग है। मेरी एल्डर सिस्टर है, वो सिंगिंग करती हैं, मेरी मदर सिंगिंग करती हैं, खुदावन की प्रस्तिश में वर्शिप करती हैं, मेरे मामू वो वर्शिप करते हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी खुदावन के हुजूर अपनी आवाज़ को यूज़ किया। Praise God, praise God। बहुत खूबसूरत आपने गाया, खुदावंद आपको और भी बरकत दे। और हमारी दुआ है कि इसी तरह आप खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ें, आमीन। तो इसी तरह नाज़रीन, हमारे दरमियान बेटी सुनैना है, तो बेटी सुनैना से भी हम ज़रूर आज सुनेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे, जैसे आपने शुरू में गीत गाया, बहुत ही अच्छा आपने ज़बूर गाया है और भाई से बरकत ठहरा, और मेरा ईमान है कि सुनने वालों ने भी ज़रूर उस ज़बूर से बरकत पाई है। तो आपने बेटा कैसे, किसी से सीखा या बचपन से किसी को देख कर इंस्पायर हुए, शौक कैसे पैदा हुआ? जैसे कि मेरे भाई ने बताया है कि उसने मुझसे इंस्पायरेशन ली है, जी, तो इंस्पायरेशन तो थोड़ी सी मुझे भी मिली थी। मैं बचपन ही से जो है अपनी टीचर्स को देखती थी, और मेरी मामा जो है वो भी गाते थे, मामू भी गाते हैं, और इसी तरह से टीचर्स जो है वो मेरी गाती थी। तो स्कूल में इसी तरह से असेंबलीज जो है वो कंडक्ट करते थे हम, मैं भी उसमें होती थी, और मेरे साथ कुछ मेरे क्लासमेट्स थे। उसके बाद जो है वो हमने इसी तरह से चर्च में जो है हमें हमारी टीचर्स ने जो है वो सामने लाया, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर हम यहाँ पर हैं तो हमने अपने असातिज़ा की वजह से हैं, और इसी तरह से जो है आगे आगे बढ़ते गए फिर हम लोग। मैं अपने फादर जी का भी जो है वो जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने जो है मुझे यहाँ पर आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, पीटीवी में है, पाकिस्तान आइडल में जो है वो पार्टिसिपेट किया हम दोनों बहन भाइयों ने, और हमारे यहाँ पर पेशावर में माइनॉरिटी सिंगिंग कंपटीशन हुआ। मेरे ख्याल से भाई शहजाद ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें भी किया। तो ये सब कुछ जो है वो हमारे बड़े बुजुर्गों की, और रेवरेंड फादर जेम्स शमाम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। उनके साथ सीरीज में गाया है मैंने, खुदावंद की हजूरी में जो है अपनी आवाज़ का तोहफा जो है वो पेश किए। मैं अंकल इश्तियाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे पीटीवी में जो है वो लेकर गए। बहुत सारे वहाँ पर हमने मसीह प्रोग्राम्स किए, क्रिसमस के हवाले से, ईस्टर के हवाले से। पीटीवी में ले जाने वाले जो है वो अंकल इश्तियाक थे, तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें दावत दी। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये तोड़ा दिया, और हमें जो है बहुत सारे खुदा के खादिम जो है वो बुलाते हैं प्रस्तिश के लिए। तो मैं अपने यीशु को बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। आमीन। बहुत बहुत ही खूबसूरत। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और बेशक मैं एक बात ज़रूर बेटा आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, खुदावंद से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिखा है कि जो हमें फिर ताकत बख्शता है, जो हमें कुव्वत बख्शता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये खुदावंद का फजल है, और मुझे खुशी है जब मैं नौजवानों को देखता हूँ, और क्योंकि जवानी के फलों को खुदा पसंद करता है, क्योंकि लिखा है मुबारक है वो जो जवानी में मसीह को याद करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। जितने नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ
कि आप वक्त को ज़ाया किए बगैर अपना आप खुदावंद को दें। खुदावंद वो कुम्हार है कि अगर हम वो बर्तन है, अगर हम बिगड़ चुके हैं तो जब अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देंगे तो वो हमें वो बर्तन बना देगा जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। तो मुझे बहुत बरकत मिली आपकी टेस्टिमनी सुनकर कि कैसे आप इस खिदमत में आए और क्रिश्चियन आइडल में जैसा आपने बताया, PTV पे आपने गाया और आज खुदावंद आपको रूह कुछ TV के स्टूडियो में यहाँ पर लेकर आया। तो ये ब्लेसिंग है, वो बरकत है जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि लिखा है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना शुमाल, ना जनूब, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। आए हम नाज़रीन, ज़रूर मैं चाहूँगा कि हम एक और गीत जो है इन दोनों बच्चों से हम सुनेंगे, दोनों बहन भाइयों से हम सुनेंगे। खुदावंद ने खूबसूरत जो आवाज़ का उनको तोड़ा दिया है, तो जो भी खुदा का रूह आपके दिल में डालता है, हम ज़रूर बेटी सुनैना मुश्ताक से, बेटे नहमिया से, हम दोनों बहन भाइयों से हम गीत सुनेंगे। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you. जी। खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके सामने पेश करेंगे। Hallelujah. Praise Jesus. बंदगी करा तेरी बंदगी करा, बंदगी करा तेरी बंदगी करा, तेरी जीवा यीशु तेरे तेरे लिए जीवा यीशु तेरे बना। बंदगी करा तेरी बंदगी करा, बंदगी करा तेरी बंदगी करा। तेरी बादशाह सिर झुकाऊंगा, तेरी बादशाह सिर झुकाऊंगा, तेरे बचाता मैं तेरे जाऊंगा, तेरे बचाता मैं तेरे जाऊंगा। तेरे सुसिर में तेरा बदमाशी, तेरे सुसिर में तेरा बंदगी करना तेरी बंदगी करा, बंदगी करना तेरी तेरे लिए जीवा यीशु तेरा। बंदगी करना तेरी बंदगी करा, बंदगी करना तेरी बंदगी करा। गाँव में सिर झुकाऊंगा, ओ तेरी बारगाह में सिर झुकाऊंगा, तेरे लिए नचाऊंगा मैं, तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए नचाऊंगा मैं, तेरे लिए गाऊंगा। तेरे सुसिर में तेरा बदमाशी, तेरे सुसिर में तेरा बंदगी तेरी बंदगी करा, बंदगी करना 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 तेरी बंदगी करा। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बेशक मेरे खुदावंद ने इंसान को इसीलिए बनाया है, खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया, इसीलिए तख्लीक किया ताकि इंसान खुदा की बंदगी करे, उसकी हम्द करे, उसकी प्रस्तिश करे, खुदा उनके नाम को जलाल दे। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आज इस प्रस्तिश के वसीला आपने बरकत पाई है कि हम अपने सिरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के कलाम को
हम सुनेंगे खुदा के बंदा, खुदा के खादम से। तो चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। कादर मतले का आसमानी खुदा, हम यीशु के नाम में ऐ बाप तेरे हुजूर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस खूबसूरत प्रस्तुश के लिए जो तेरे बच्चों ने खुदावंद गीत गाकर साज बजाकर तेरे नाम को जलाल दिया। खुदावंद उस प्रस्तुश पर तख्त नशी है, तो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूने फरमाया कि मेरे नाम से जहां 2 या 3 जमा हम उनके दरमियान मौजूद। तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हजूरी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज शाम हम दुआ करते हैं खुदावंद हमारे साथ बोल, हमारे साथ कलाम कर खुदावंद। हम तेरे बंदा, तेरे खादम भाई मुनव्वर यूनुस को तेरे पाक और कभी हाथ में देते हैं। उनकी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को ऐ पाक रू तेरे होल्ड और तेरे कंट्रोल में चाहते हैं। और दुआ करते हैं तो अपने बंदा की होंठों का, सोचों का, जबान का जिम्मा ले, ताकि तेरा बेटा जो कुछ बोले आज शाम तेरे जलाल के लिए हो, तेरी कुदरत के लिए हो और बहुतों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के खादम को, खुदा के कलाम को हम वेलकम करते हैं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को पेश करें और कहें कि खुदावंद तू मेरे जहन को खोल, जैसे तूने शागिर्दों के जहन को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझ सके। तो खुदावंद तू आज हमारे भी जहनों को खोल, ताकि आज जब हम इस कलाम को सुने तो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में इस कलाम को हम समझने वाले बन जाएं। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा के खादम ब्रदर मुनव्वर यूनुस आपको एक बार फिर रूहुल कुद्स टीवी स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि आज इससे पहले कि आप खुदा का कलाम भी शेयर करने को है, तो आप ज़रूर अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी शेयर करें कि कैसे आप खिदमत में आए, कैसे खुदावंद आपको खिदमत में अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए खुदा को इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आपकी सलामती। सबसे पहले मैं कादर मुतलक खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ हालेलुया। जो रोज़ हमारी ज़िंदगियों में ऐसे खूबसूरत काम करता है कि हम बगैर शुक्रगुजारी किए हुए रह नहीं सकते। बस अब मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, आपके इस टीवी चैनल के लिए। आपने आज मदऊ किया, खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ जनाब इश्तियाक नदीम साहब का, आपकी सारी टीम का जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि हम किस तौर पर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। सो मेरा ईमान है कि खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ ज़राए मुहैया किए हैं कि हम कैसे खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। सो उन्हीं में से एक ये मीडियम भी है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत तरीका है कि अगर लॉकडाउन है, चर्च नहीं है, हम कैसे इस सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अपनी गवाही को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और सबसे बढ़कर खुदा के काम को जारी और सारी रख सकते हैं। सो बस अब मैं इन सारी बातों के लिए खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। बस अब मैं अपनी टेस्टिमनी शॉर्टली आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 98 में जो है वो खुदा उनको कबूल किया और पास्टर वसीम जो अब एजी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन उस वक्त कैंपस क्रूसेड के स्टाफ थे, उनके वसीला से खुदा उनको कबूल किया और फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं 3 साल तक कैंपस क्रूसेड के साथ रहकर खिदमत भी कर सकूं। लेकिन उसके बाद मैं कैंपस क्रूसेड को जब छोड़ा और फिर सेकुलर लाइफ में वापस चला गया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जब खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगी में होती है कि हम उसके नाम को जलाल दें, तो हम जितना भी सेकुलर लाइफ में चले जाएं, खुदा की खिदमत को छोड़ दें, लेकिन खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर हमें घेर कर वापस ला। सो 2006 में खुदा ने फिर दोबारा जो है वो एक और इदारे के वसीला से अपनी खिदमत को शुरू करवाया। वो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि जब आप सेकुलर लाइफ में चले जाते हैं तो यकीनन एक मुश्किल टाइम होता है, और ख़ुसूसन जब आप खुद इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो आपको सपोर्ट किया जाता है वो कोई इतना हैंडसम सपोर्ट नहीं होता कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। लेकिन खुदा के काम जो है मैं समझता हूँ कि वो अजीब और नामुमकिन काम है। और जब मैं स्क्रिप्चर यूनियन के साथ 2006 में अपनी खिदमत के आगाज़ को कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि
आप इतने अच्छे काम को छोड़कर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हालत को छोड़कर आप जो हैं वो एक इस तरह के इदारे के पास आ रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा खुदावंद की मर्जी है, और अगर खुदावंद मुझे लेकर आए तो डेफिनेटली खुदा जो है वो इसमें बहाल है। सो खुदावंद का शुक्र हो कि स्क्रिप्चर के साथ मुझे 14 साल हो गए हैं पेशावर में इस खिदमत को करते हुए। और मैं आपको थोड़ा सा स्क्रिप्चर के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ कि स्क्रिप्चर यूनियन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में 130 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पे स्क्रिप्चर यूनियन की खिदमत है। और ये एक बैनुल-अक़वामी और बैनुल-कलीसियाई इदारा है जो तमाम ईमानदार चर्चिस के साथ मिलकर, चर्चिस की सपोर्ट के साथ उनकी खिदमत का हिस्सा बनता है और फिर मुख्तलिफ में उनके साथ मिलकर खिदमत करता है। सो हमारी खिदमत का जो बड़ा हिस्सा है बस अब वो बच्चों के दरमियान खिदमत का है। हमारा जो विजन है वो कलाम की ज़बूर 119 की 105वीं आयत पर है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो हमारी मोटिवेशन ये है कि हम बचपन ही से बच्चों को इस तरफ राग़िब करें कि वो कलाम के साथ सो इसी बात को लेते हुए न सिर्फ बच्चों में, नौजवानों में, बल्कि हर उम्र के लोगों को हम ये तरगीब देते हैं कि वो रोज़ाना दुआ और कलाम को पढ़ने के वसीला से खुदा से जो है वो रफ़ा करें। सो उसके लिए मुख्तलिफ तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो तरतीब दिए जाते हैं कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो कलाम के साथ अपनी जो दोस्ती है, अपना जो ताल्लुक़ है वो कलाम के साथ और ज़्यादा गहरा है। सो आज मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल टाइम है और लोगों से अगर आप सुने भी तो लोग जो है वो कलाम से शायद इतने ज़्यादा आशना नहीं हैं या शायद कलाम को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया हुआ है। लेकिन खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से गाहे बगाए गाइड करता है, सिखाता है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, उसे पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में उसके कलाम को लेते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो खुदावंद आज शाम आपको सबको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज शाम ज़रूर हम खुदा के कलाम के वसीला से भी बरकत पाएंगे। ज़रूर मेरे साथ मिलकर कलाम यशवा नबी की किताब इसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम तलावत करेंगे। तो मेरी गुजारिश है सब अगर आप ज़रूर इसे हमारे लिए तलावत कीजिएगा। यशवा की किताब उसका पहला बाब इसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम तलावत करेंगे। यशवा नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में यूं मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजार हैं कि खुदा जो है वो तरह बतरह और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अपने लोगों से कलाम करता है। ये कलाम का जो पैसेज, ये 2 वर्सेस जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी मोटिवेशनल वर्सेस हैं। सो अगर इससे ऊपर के पैसेज को हम देखें तो बड़ी खूबसूरत एक और मोटिवेशन नज़र आती है कि खुदा अपने खादम से किस तौर पर बात करता है और उसे मोटिवेट करता है कि जो काम मैंने तुझे कहा है उसको तूने छोड़ना नहीं, बल्कि तूने उस सारे काम को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाना है। और मेरे अजीज़ों, हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जिन दिनों में हम रह रहे हैं या गुजर रहे हैं ये मुश्किल तरीन दिन है, क्योंकि शायद इससे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे दिन नहीं देखे कि हम इस तौर पर अपनी खिदमत को, अपनी ज़िंदगी के सारे उन काम काजों को छोड़कर घर के अंदर बैठे। सो ये एक मुश्किल टाइम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल टाइम में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कलाम के वसीला से खुदा की कुर्बत में भी आई, क्योंकि खुदा ने, मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको ये खूबसूरत वक्त बख्श किया। जैसे मैं पहले शेयर कर रहा था कि जब अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आप कलाम को कितना पढ़ते हैं या किस तौर पर पढ़ते हैं, तो जो ज़्यादातर सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि हमारे पास शायद कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं। सो अभी आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे सुनैना से और नहमिया से
कि जितना ज़्यादा ये टाइम खुदा की परस्तिश को दे रहे हैं और अगर ये दिल से खुदा की परस्तिश कर रहे हैं तो यकीनन खुदा जो है वो इनको जोर भी बख्शेगा, इनको कुव्वत भी बख्शेगा, क्योंकि ये नौजवान है और जब इन्होंने नौजवानी के अयाम में खुदा उनको कबूल कर लिया है, खुदा उनके साथ जुड़ गए हैं, तो यकीनन खुदा जो है वो उनको और ज़्यादा कहने, क्योंकि जैसे जैसे हम खुदा के कलाम में देखते हैं, अगर हम मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 3री आयत में देखें तो खुदा इस बात को प्रूफ करता हुआ हमें नजर आता है कि इस सुनने वाला है और उस पर अमल करने वाला जो है वो मुबारक है। तो मुबारक वो शख्स है जो इस किताब को पढ़ता है, इस पर अमल करता है और इसके सारे हुक्मों को मानता है। तो आज शाम मैं समझता हूँ कि शरीयत की ये किताब जो मेरे और आपके पास मौजूद है, हमारी अपनी जुबान में है और हम इसे खूब अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इससे अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं, इससे अपनी ज़िंदगी के लिए नजात के पैगाम को देख सकते हैं और फिर सारे उन खूबसूरत वादों को याद कर सकते हैं जो खुदा के हाँ के साथ वादे हैं। आज शाम मैं समझता हूँ कि जब खुदा का कलाम मेरे और आपके साथ मुखातिब है तो ये 2 आयात जो हैं आज शाम मेरे और आपके साथ इस तौर पर मुखातिब हैं कि हम हमेशा शरीयत की इस किताब को, जिसे हम कलाम मुकद्दस कहते हैं, बाइबल मुकद्दस कहते हैं, हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपनाने की कोशिश करें। हम हद सब कोशिश करें कि हम ज़रूर खुदा के कलाम के साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि स्क्रिप्चर का जो मोटिवेशनल थॉट है वो यही है कि हम हर उम्र के लोगों को तरगीब दें कि वो रोज़ाना दुआ और कलाम को पढ़ने के वसीला से खुदा से रफ़ाकत रखें। और हकीकत यही है मेरे अजीज़ों कि यही 2 ज़रिए हैं जिसके वसीला से हम खुदा से रफ़ाकत रख सकते हैं। और अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है तो यकीनन वो हमें हर तरह के हालात में संभालने की कुदरत रखता है। आज बेशक दुनिया के लिए मुश्किल है, लेकिन जो लोग खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए हैं, उसे पहन लिया है, उसके लहू से धुल चुके हैं, तो यकीनन कलाम उनकी ज़िंदगी में रचता बसता है, वो कलाम की ताबेदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरा ईमान है कि खुदा उनको हर तरह के हालात में से महफूज रखने की कुदरत रखता है। और आज शाम बेशक मैं समझता हूँ कि यशवा की ये जो किताब, जो जिनकी 2 आयात हमने आज शाम तलावत की, मैं समझता हूँ कि मेरे और आपके लिए भी मोटिवेशनल वर्सेस हैं कि हम हमेशा खुदा के कलाम को जो है वो अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देते हैं। क्योंकि जैसे अक्सर देखा जाता है कि हम शायद जानबूझकर शायद अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लेते हैं कि बाकी दुनिया के सारे कामों के लिए हमारे पास खूब अच्छा सा टाइम होता है, हम उन सारे वक्तों को जो है वो अच्छा सा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कलाम को पढ़ने के लिए, कलाम से सीखने के लिए या दुआ में वक्त गुजारने के लिए किसी से पूछा जाए या कहा जाए तो फिर हम उज़र पेश करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो शायद वक्त नहीं। लेकिन आज शाम मैं आपको इस 2 वर्सेस के वसीला से मोटिवेट करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों कि हमें ज़रूर इस शरीयत की किताब को रोज़ अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा देने की जो है वो ज़रूरत है। इससे पेशतर कि खुदा जब हमें सुबह नींद से बेदार करता है, हम रोज़ उठते हैं, दुनिया के कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो क्या ही भली बात है कि हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। अगर हम ज़बूरों की किताब में देखें तो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादातर ज़बूर हैं वो हमें इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि हम हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी करना जो है वो खुदावंद को पसंद है और हम हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी हम उस वक्त कर सकेंगे जब हम रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके साथ रफ़ाकत रखेंगे और फिर ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में सराहियत करते हुए हमें इस बात के लिए सिखाएगा कि यकीनन मेरा और आपका खुदा जो है वो सुनता भी है, वो देखता भी है और वो जवाब भी देता है। बेशक आज दुनिया में बहुत से खुदा हैं, ना तो वो सुनते हैं, ना वो जवाब देते हैं और ना ही जो है वो किसी के लिए मददगार है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो आपकी दुआओं को सुनता, हमें जवाब भी देता और हमें रोज़ संभालने की कुदरत भी रखता है। मेरा ईमान है कि जैसे खुदा ने अपने बंदा यशवा को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि जो कुछ मैंने तुझे कहा है तूने उस पर बड़ी एहतियात करके अमल करना है, आज मेरे और आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम ज़रूर खुदा के कलाम पर बड़ी एहतियात के साथ, बड़ा ज्ञान और ध्यान करते हुए, खुदा के डर और खौफ में रहते हुए रोज़ इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। और जब जब हम ये करेंगे तो खुदा का वादा बड़ा ही खूबसूरत, खुदा का कलाम में लिखा है कि क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ होगा। ये बड़ा ही खूबसूरत खुदा का वादा है कि हमने मजबूत रहना है। हालात इर्द गिर्द जैसे भी हैं, मुल्क में हालात जैसे भी हैं, दुनिया में हालात जैसे भी हैं, मैंने और आपने किसी बात से परेशान नहीं होना। इसलिए नहीं होना क्योंकि खुदा के कलाम ने मुझे और आपको इस बात के लिए तसल्ली दी है कि अगर शरीयत की ये किताब मेरे और आपके पास है
हम इस पर अमल करते हैं, हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगी में जो हाँ के साथ हैं रोज़ लेते हैं, तो यकीनन खुदा मुझे और आपको मोटिवेट करता है कि मैंने और आपने हौसला नहीं हारना, हमने मजबूत रहना है और हमने कभी खौफ नहीं खाना और फिर हमने बेदिल नहीं होना। तो यकीनन जब हम ये सारे काम करेंगे तो खुदा हमें रोज़ साया की वादी में से भी जो है वो महफूज रखें। गो के आज हम अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर हम चेक करें, देखें, तो मैं समझता हूं कि हम रोज़ साया की वादी में से जो है वो गुजरते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत जो है वो मेरे और आपके साथ साथ है। और क्या ये अच्छी बात है कि जब खुदा की कुदरत मेरी और आपकी ज़िंदगी में सरायत करती है तो हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हमेशा इस बात की तगदो में रहें कि मेरी जो गवाही है, जो मेरी मसीही गवाही है, वो हकीकत में कलाम को पेश कर मेरी जिंदगी को देखकर लोग इस बात को जाने कि ये खुदा के बेटे और बेटियां यीशु को पहने हुए लोग, इनकी जिंदगियों में कलाम जो है वो रचा बसा है। और जब जिंदगियों में कलाम जो है वो रचा बसा है तो यकीनन ये खुदा के लोग हैं और इनकी जिंदगी से दूसरे लोग जो हैं वो बरकत पा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि हमेशा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करें। अगर आप अभी तक खुदा के कलाम से उस तौर पर गहरी रफाकत नहीं रखते तो मेरे अजीज़ों में आपसे इस बात की इल्तिजा करना चाहता हूँ, आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, यकीनन बहुत सारे मुश्किल अल्फाज भी हैं, मुश्किल बातें भी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि खुदा ने मुझे और आपको एक दूसरा मददगार बख्शा और वो है रूह कुद्स। और जब आप उसे बुलाएंगे, आप उसे दावत देंगे तो यकीनन खुदा का रूह कुद्स जो है वो आपके बंद ज़हनों को खोलेगा, आपके दिलों को जो है वो कायल करेगा और इस कलाम को समझने के लिए आपको उभारेगा। और जैसे जैसे कलाम आपकी ज़िंदगी में उतरता चला जाएगा, आपकी गवाही जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी। मैं आज शाम आपसे इल्तमास करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को किसी बात के लिए परेशान ना हो, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा, बरहक और हमेशा तक जिंदा रहने वाला कलाम है। इस बात पर ईमान रखिए कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है और बेशक ये कलाम जो है मेरे और आपके पास हमारी अपनी जुबान में मौजूद है। सो ज़रूर इसे पढ़िए, इसके साथ चलिए, इसके साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए और मजबूत होकर इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और यकीनन जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा ईमान है कि जहाँ जहाँ, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ हूँ। और यकीनन जब हम कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, खुदा हमें जहाँ भी ले जाए, अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तो यकीनन खुदा हमें संभालेगा, खुदा हमें बरकत देगा और खुदा हमेशा हमें अपने जलाल के लिए और अपने नाम की वसअत के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरी दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे और हमेशा अपने कलाम की फर्माबरदारी और ताबेदारी में चलने की तौफीक और फजल बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू सर, खुदावंद आपको और भी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम हमने पढ़ा है और सुना है यिशवा की किताब में से। तो यिशवा वो है जो कि बुजुर्ग मूसा का जानशीन और बुजुर्ग यिशवा की जिंदगी में खुदा ने बड़े जबरदस्त और जलाली काम किए और बेशक खुदावंद ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यिशवा को दी। जब बुजुर्ग मूसा को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया और इस्तिस्ना की किताब उसके 34वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक बुजुर्ग मूसा ने वफात पाई और लिखा है खुदा ने खुद उसे वहाँ दफन किया, लेकिन आज तक उसको, उसकी जो कब्र है किसी को भी मालूम नहीं है। और उसके बाद जो जिम्मेदारी बुजुर्ग यिशवा को दी गई और ताकि कौम बनी इस्राएल को वो लेकर मुल्क कनान में जाए जो वादे की सरजमीन है। और बुजुर्ग यिशवा से खुदावंद ने यही कहा कि तूने शरीयत की ये किताब है जो तेरे मुंह से ना है, दिन रात तेरा ध्यान इसी पर लगा है और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर खूब एहतियात रख कर अमल करें, तब मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ जहाँ भी तू जाएगा तो मैं तेरे साथ, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूँ। बहुत ही खूबसूरत ये कलाम, जबरदस्त कलाम है। और अगर यिशवा की किताब उसके 24वें बाब की 15वीं आयत में देखें तो वहाँ बुजुर्ग यिशवा जो है वो कौम बनी इस्राएल को भी कहता है कि अब तुम अपने लिए खुदा चुन लो जिसकी तुम इबादत और प्रस्तश करो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात,
मैं तो खुदा अपने खुदा ही की हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। हम उसी खुदा की इबादत, उसी खुदा की प्रस्तुत करेंगे। वो खुदा जो हमें बहरे कुलज़म में से लेकर आया है, वो खुदा जो बियाबान में जिसने हमें संभाला है और हमें आसमानी मन से सैर किया, ना हमारे कपड़े जो हैं वो पुराने हुए, ना हमारे पांव सूजे, वो खुदावंद हमारे साथ है और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम ने कलाम में से आज ये बताया है कि आज हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा ईमान उस जिंदा खुदा पर होना चाहिए, हमारी निगाहें उस खुदा की तरफ होनी चाहिए और वो खुदा फिर मौत के साया की वादी में भी हमारे साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंद हमारा हरावल और चंगावल है, वो खुदा हमारा छुड़ाने वाला, बचाने और बहाल करने वाला खुदा है और वो मेरा और आपका खुदावंद जिंदा खुदा है। और नाज़रीन, मैं आज आपको भी ये बताना चाहता हूँ, भले आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी बड़ी मुश्किल है, आजमाइश है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, आप बेदिल ना हो, आप नाउमीद ना हो, आप परेशान ना हो, आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें। जैसे खुदा ने बुजुर्ग यीशु के साथ कलाम किया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे, तो खुदा फिर फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और याद रखें, जो वादे खुदावंद करता है वो उन वादों के पीछे हमेशा खड़ा रहता है और उन्हें पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। हालेलुया। तो आज ईमान से आए, अपनी आंखों को बंद करें, आज ईमान से अपने आप को खुदावंद के हुजूर उंडेल दें, खुदावंद के हुजूर पेश कर दें। अगर आज अरसा हो चुका है कि आप बीमार हैं, साल हर साल से आप मेडिसिन खा खा कर तंग आ चुके हैं, अगर कोई ऐसी मेरी बहन है, बेटी है जिसकी औलाद नहीं, वो भांज है या मिसकैरेज की स्पिरिट ने आपको जकड़ रखा है, अगर आप पैरालाइज हैं, आप चारपाई पर पड़े हैं, आपके बदन के अंदर कुव्वत नहीं है, आपकी जबान बंद हो चुकी है, खुदावंद आज हर बंधन से आपको आजाद करने में कादिर खुदा है। वो खुदावंद जो जन्म के अंधों को आंखें देता, वो लंगड़ों को चलाता, वो कोड़ियों को पाक करता, मुर्दों को जिंदा करता, वो बीमारों को शिफा बख्शता है, वो मेरा खुदावंद कल आज अब तक यकसा है। वो आपके भी हर बंधन से आपको आजाद करने में कादिर खुदा है। और अपने कलाम में फरमाता है कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज अपने आप को झुका ले उस खुदा के हुजूर, सरेंडर कर दे अपने आप को, घुटनों के बल हो जाए। आपके बदन के जिस हिस्से में प्रॉब्लम है वहां पर अपना दाहिना हाथ रखे और कहे, खुदावंद इस हाथ पर तेरा हाथ आ जाए, खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर भर जाए और आज शाम तेरे छूने से मेरी जिंदगी के तमाम बंधन खुल जाए, तमाम जुए टूट जाए, बदनी बीमारियां जाती रहे, जादू का असर जायल हो जाए, जादू तावीजों का असर यीशु के नाम में जायल हो जाए, हर तरह का खिलाए पिलाए का असर यीशु के नाम में जायल हो जाए, हर तरह की पैरालाइज की स्पिरिट इस बदन से जाती रहे यीशु के नाम में, हर तरह के ट्यूमर यीशु के नाम में जायल हो जाए, हर तरह का आंखों के अंदर काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, गुर्दों की पत्थरियां यीशु के नाम से जायल हो जाए, हर तरह की जोड़ों की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे, रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला जिंदगियां आजाद हो जाए, बहाल हो जाए, रिहाई पा जाए और बाप सारा जलाल सारी बुजुर्गी तेरे पाक नाम को मिले। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वादों में सच्चा खुदा है। हम यीशु के नाम में हर तरह के कोरोना वायरस को यीशु के नाम में दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क के पाकिस्तान से जायल हो जाए। ओवरऑल वर्ल्ड जितनी जिंदगियां इस वक्त पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ रूह में मुत्तफिक हैं। खुदा तूने अपने कलाम में फरमाया कि दो लोग जमीन पर अगर किसी बात के लिए मुत्तफिक होंगे तो वो आसमान पर उन
हो जाएगी। हम रूहुल कुद्स के साथ मुत्तफिक होते और हम सब खादम मिलकर दुआ करते हैं कि कोरोना नाम में ज़ाइल हो जाए, ज़ाइल हो जाए। और बाप तेरा जलाल साहिब, तो अपने लोगों पर रहम कर खुदा, अपने लोगों पर रहम कर खुदा, तेरा रहम तेरा तरस चाहते हैं खुदा, असमरी खुदा, क्योंकि हम जानते हैं तू किसी की हलाकत नहीं चाहता है बाप, तू चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज खुदा हम देख, अगर हमने तुझसे बढ़कर किसी और चीज से प्यार किया है, हमने किसी और चीज को अपना खुदा बना रखा है, हमने दौलत को अपना खुदा बना रखा है, हमने शोहरत को अपना खुदा बना रखा है, हमने अपने बिजनेस को अपना खुदा बना रखा है, और हम कहते हैं आज हमारे पास वक्त नहीं कि हम कलाम को पढ़े, आज हमारे पास वक्त नहीं कि हम खुदा की हजूरी में झुक जाए। तो आज खुदावंद यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं कि तू हमें मुआफ कर, हम पर रहम करे खुदा, और हमें फजल दे कि ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ लगा है, क्योंकि तेरा कलाम ही है खुदा हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम ही है जो थके मांदे को जोर बख्शता है, तेरा कलाम जो हमें हड्डियों को में ताजगी बख्शता है, तेरा कलाम जो हमारी नाफ की सेहत है मेरे खुदा, तेरा कलाम जो सोने चांदी कुंदन से भी ज्यादा कीमती है। तेरा कलाम ही है बाप जिसे तूने अपने हर नाम से बढ़कर अजमत बख्शी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। आज मेरा ईमान है कि तूने इस कलाम के वसीला बहुतों के बंधनों को तोड़ा है, तूने अपनी इलाही शिफा को जारी किया है, तूने आज शाम बहुतों को छू लिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब तू छूता है तो बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से अंधे देखते हैं, तेरे छूने से कोढ़ी पाक साफ हो जाते हैं, और तेरे छूने से मुर्दा बेटी भी जिंदा हो गई। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे खादम तेरे बंदा भाई मुनव्वर यूनुस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, हम इनके खानदान के लिए, घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे बंदा अपने भाई इश्तियाक नदीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इनकी फैमिली के लिए, बेटे बेटियों के लिए, खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इनकी मिसेस के लिए खुदा मुकम्मल तौर पर शिफा, बहाली और तंदुरुस्ती और सलामती की दुआ मांगते हैं। आसमानी खुदा, हम बेटे नहमिया मुश्ताक के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, अपनी बेटी सुनैना मुश्ताक के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और अपने भाई मुश्ताक के लिए खुदा उनकी सारी फैमिली के लिए हम तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। और यही दुआ है कि ये नौजवान इसी तरह बाप तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें, ताकि बहुतों के लिए बरकत का बाइस बने। हम सारा जलाल सारी बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं। हम मीडिया की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, रूहुल कुद्स टीवी की टीम के लिए हम तेरी बरकत पर बरकत चाहते हैं। इन तमाम नौजवान बेटों को, बेटियों को खुदा इसी तरह अपने में कायम रहने का और आगे बढ़ने का गहरा फजल दे खुदा। तू नाम बना एक एक को ले खुदा, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारी रोज की रोटी आज हमें, हमारे कसूर को माफ कर, कि हम भी अपने कसूर को माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शरफ़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात पर इनके घरानों और ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दूस के नाम। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज खुदा के रूह ने बहुतों को छुआ है। मेरा ईमान है कि खुदा ने अपनी शिफा को आपकी ज़िंदगी में जारी किया है, और आप ज़रूर अपनी गवाही जो है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप जब ये रूहुल कुद्स टीवी देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें सेंड कर सकते हैं, आप अपनी टेस्टिमनी हमें शेयर कर सकते हैं,
और इसी तरह मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि जो YouTube पर देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन करें। और इसी तरह जो फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पर हमारा रूहुल कुद्स टीवी का ऑफिशियल पेज है, आप ज़रूर उसे फॉलो करें ताकि इन सारी इबादत के वसीला खुदा आपको और आपके ख़ानदानों को, आपके घरानों को बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका होस्ट पास्टर शकील आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत